हम जानेंगे यिर्मयाह नबी के बारे में, जिसे रोता हुआ नबी भी कहा जाता है। यिर्मयाह नबी ने बादशाहों, बुत परस्ती, गुनाह और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। यिर्मयाह ने यरूशलेम के तबाह होने के बारे में नबूवत की, और सबसे हैरान कुन बात तो ये है कि खुदा ने उसे अपना कलाम सुनाने के लिए बुलाया, तब भी जब लोगों को खुदा की आवाज पसंद नहीं आती थी। बाइबल बताती है कि यिर्मयाह झिझकने वाला और शर्मीले मिजाज का शख्स था। बनी इसराइल और यरूशलेम अपने नाजुक दौर में से गुजर रहे थे, तो खुदा ने यिर्मयाह को बुलाया कि वो खुदा का पैगंबर हो और खुदा की आवाज लोगों तक पहुंचाए। यिर्मयाह एनातोत के इलाका से ताल्लुक रखता था, जो यरूशलेम से तकरीबन 3 मील दूर था। उसके बाप का नाम खिल्किय्याह था, जो कहनों में से एक थे। जाहिर है कि यिर्मयाह एक बाइज्जत और मजहबी घराना से ताल्लुक रखता था, और ये खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सुनते हुए बड़ा हुआ था। खुदा का एक मंसूबा यह भी था कि यिर्मयाह अपनी जिंदगी कुर्बान गाह के पास खुदा की खिदमत में गुजारे, और इसलिए जब वो अभी नौजवान ही था तो खुदा ने यिर्मयाह को अपना खादिम होने के लिए चुन लिया। ये भी एक खास बात है कि यिर्मयाह उन चंद लोगों में से है जिनको खुदावंद पैदाइश के पेशतर ही से चुन लेते हैं। खुदावंद फरमाते हैं कि इससे पेशतर के मैंने तुझे बातिन में खल्क किया, मैं तुझे जानता था। खुदावंद ने यिर्मयाह से कहा कि ये मत कह कि मैं भी छोटा हूं, क्योंकि जहां जहां मैं तुझे भेजूंगा तो जाएगा, और जो जो मैं तुझे कहने को कहूंगा तो कहेगा। लोगों के चेहरों को देख के घबरा मत जाना, क्योंकि तुझे बचाने और संभालने के लिए मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मेरे प्यारे मसीही भाई और बहनों, मैं यहाँ एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। हमारा खुदा जब किसी को नबी के तौर पर चुनते हैं, तो उस शख्स की यही अव्वल जिम्मेदारी है कि जो कुछ खुदा ने इसके मुंह में डाला है वही वो लोगों को बताए। एक सच्चा नबी कभी भी लोगों के डर से बातें नहीं बदलता, वो वही बोलता है जो खुदा उसे बोलने को कहता है, चाहे लोगों को वो कलाम अच्छा लगे या अच्छा ना लगे। कि सच्चा नबी खुदा की मर्जी से बोलता है, ना कि लोगों की पसंद से। वो तो खुदा की बात लोगों तक पहुंचा देता है, और यही वजह है कि खुदा के सच्चे बंदों को सताव, मुखालफत और दर्द का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अक्सरियत वही सुनना चाहती है जो वो सोचते हैं और जो उन्हें अच्छा लगता है। मेरे अज़ीज़ों, आज भी हम उन्हीं हालात में हैं जो खातिम सच बोलते हैं और खुदा के कलाम को सच्चाई से प्रीच करते हैं। मोस्टली आज भी लोग उनको सुनने की बजाय अनसुना कर देते हैं और उनकी मुखालफत पर उतर आते हैं। ऐसे खातिम जो लोगों की पसंदीदा बातें करते हैं, वो लोगों को अच्छे लगते हैं और दुनिया उसे कबूल कर लेती है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यिर्मयाह ने खुदा के सामने 3 वजूहात रखी कि खुदा उसे इस खिदमत के लिए ना चुने। यिर्मयाह का पहला बहाना यह था खुदा के सामने कि मैं तो अभी छोटा हूं। उसके हिसाब से वो अभी इतना छोटा था कि खुदा के कलाम को बराह रास्त लोगों तक नहीं पहुंचा सकता। दूसरी बात, उसने कहा कि मेरे पास कोई तजुर्बा नहीं, और तीसरी बात, उसने कहा कि मैं तो ठीक से बोलना भी नहीं जानता। लेकिन खुदा ने उसके किसी भी बहाने को कबूल नहीं किया, बल्कि उसे समझाया किससे पेशतर कि मैंने तुझे खल्क किया, मैं तुझे जानता था और मैंने तुझे नबी ठहराया और मखसूस किया। खुदावंद ने उसे समझाया किससे पेशतर कि तू अपनी माँ के पेट में पड़ता, मैंने तुझे मखसूस कर दिया और नबी ठहरा दिया था। खुदा ने उसे कहा कि खुदावंद इसको समझाएंगे और इस काबिल बनाएंगे, और जैसा खुदावंद ने फरमाया था वैसा खुदावंद ने कर भी दिया। खुदा ने यिर्मयाह को दिलेरी बख्शी ताकि वो सैकड़ों हजारों लोगों के बीच खड़ा होकर खुदा का कलाम दिलेरी से बयान कर सके। यिर्मयाह को रोने वाला नबी इसलिए कहा जाता था कि वो लोगों की हालत और गुनाह को देखकर सचमुच दुखी होता और रोता था। ऐ मेरे अजीजों, यिर्मयाह की तरह मूसा ने भी खिदमत पर बुलाए जाने और भेजे जाने से पेशतर खुदा के सामने बहाने रखे थे, क्योंकि मूसा ने पूरी कोशिश की थी कि खुदा उसकी जगह किसी और को मुकर्रर करे और मिस्र भेज दे, ताकि वो बनी इसराइल को फिरौन के हाथ से छुड़ा सके। लेकिन याद रखिए कि खुदा के मंसूबा में मूसा ही था जिसके वसीला से खुदा बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल ले आएगा। और खुदावंद ने मूसा को बताया और समझाया और सिखाया। अब मूसा और यिर्मयाह के अलावा यूना भी था,
जिसने खुदा के बुलाए जाने और भेजे जाने से पेशतर बहाना किया था। खुदावन खुदा ने योना से कहा था कि वो नैनवा जाए और वहां जाके मुनादी करे, लेकिन योना वहां जाना नहीं चाहता था, बल्कि उसके उलट मुखालिफ से मत तरसीस में भाग गया ताकि खुदा के कलाम से बच सके। लेकिन याद रखे कि खुदा के मंसूबा को कोई टाल नहीं सकता। ऐ मेरे अजीजों, हालेलुया यहोशुआ फैमिली, मेरा ईमान है कि इस पैगाम के वसीला से आपको बरकत मिली है। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। मेरे खुदावन यसु मसीह का फजल आप सब पर हो। आमीन।